एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो सभी हाउसवाइफ के लिए है। आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों को और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद जो मेरी बारी आती है वो होती है क्लीनिंग की। तो यहाँ पे ना मैं अपने आप को सिर्फ 30 मिनट्स देती हूँ। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पंखे के सामने से या कूलर के सामने से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट घर के काम हैं, हमारे ही हैं तो करने तो पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ना अपने आप को 30 मिनट्स देती हूँ और 30 मिनट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर की सारी क्लीनिंग कर दूँ। तो जो मेरी स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले बेडरूम से स्टार्टिंग होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घर का जो बेड ज़्यादा यूज़ होता है उसी पर ही सबसे ज़्यादा सामान होता है। तो ये मेरा अंदर वाला जो बेड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे बच्चे खेल कूद भी लेते हैं, हम लोग भी आकर बैठ जाते हैं और कपड़े वगैरह सूखने के बाद मॉर्निंग में मैं इसी पर ही रख के अपने फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जो भी कपड़े होते हैं ना, रात के मेरे वॉश करे हुए रात भर में जो सूख जाते हैं, तो उनको ना मैं फिर मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो कपड़ों को हटाना होता है। लोग अगर कपड़ों को भी पड़ा छोड़ दें, भले ही वो धुले हुए हों, बट फिर भी वो भी एक मैस क्रिएट करते हैं। जगह अच्छी नहीं लगती, बेड पे पड़े होंगे तो बेड अच्छा नहीं लगेगा या फिर सोफे पे। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप लोग अपने बेड को क्लीन करें, यानी कि जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको फोल्ड करके रख दें। नेक्स्ट आती है कि फिर ना बेड की जो हेड होता है मैं उसकी सबसे पहले क्लीनिंग कर देती हूँ। बेडशीट मुझे चेंज करनी हो या नहीं, बट फिर भी एक बार मैं उस पर वाइप लगा देती हूँ, क्योंकि ना धूल मिट्टी इतनी आती है हद से ज़्यादा। और मेरे बेड का कलर कुछ ऐसा है कि जो कि मुझे ना डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है बेड की। नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी बेडशीट को हटा के झाड़ के फिर दोबारा से उसकी टकिंग करेंगे, उसमें आपके 5 से 10 मिनट जाने वाले हैं, तो आप ना इस तरह से यानी कि किसी भी कपड़े से लेके बेड की जो बेडशीट है ना उसकी ऊपर की सरफेस को अच्छे से झाड़ दें। और अगर आपकी बेडशीट ख़राब नहीं हुई है तो उसको वहीं अच्छे से टकिंग कर दें। तो मैं ना डेली ही सुबह और शाम दोनों टाइम में बेड मेकिंग करती हूँ। तो शाम में जो होता है वो मैं बेडशीट को अच्छे से हटा के झाड़ के तब लगाती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चे खेलते कूदते हैं, खाना वगैरह भी खा लेते हैं, तो ना थोड़ी बहुत गंदगी डस्ट वगैरह आ ही जाती है। बट मॉर्निंग में मुझे बेडशीट को अक्सर करके हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब आपकी बेडशीट ठीक है, यानी कि इतनी गंदी नहीं है, तो बस आप उसकी ऊपर की सरफेस को झाड़ दें। उसके बाद आप उसको ठीक कर दें, एडजस्ट कर दें और पिलो वगैरह लगा दें। नेक्स्ट होता है ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल को भी जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसको उठा के उसी की जगह पर रख देना है। और बस नॉर्मली ही मैं सारे सामान को उठा के जो भी मैं कपड़ा लगाती हूँ ड्रेसिंग टेबल पर, तो उसको मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ। अगर मुझे चेंज नहीं करना है तो बस झाड़ के मैं उसी जगह पर यानी कि टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ एक वाइप लगा के, और सारा सामान एज इट इज़ रख देती हूँ। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दिन भर हमारे 2 से 3 दफ़ा यूज़ में आती हैं। अगर हम इन्हें ठीक नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि बच्चे तो खेलेंगे और बच्चों का काम है खेलना। आपका काम है कि आप उस चीज़ को या उनके टॉयज़ को उठा के अच्छे से समेट के रख दें। तो यहाँ पे ना बच्चे खेलने लगे थे, तो मैंने फिर दानिन को हटा दिया था, यानी कि बाहर रूम में कर दिया था, उसको फीडर दे दी थी जिससे कि वो दूध ले ले। और उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में जो भी टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए पड़े थे तो बस उसको रख दूँगी। बच्चे खेलते हैं तो कुछ इसी तरह से सारे सामान को बिखेर देते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैट वगैरह, स्टूल, मतलब सारी चीज़ ही इधर से उधर कर देते हैं। तो नॉर्मली ही अगर आप लोग छोटी मोटी चीज़ें डस्टिंग करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों की, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी डेली देखने में और यूज़ होने में आती हैं, अगर डेली बेसिस पर हम उनकी क्लीनिंग करते रहेंगे, डस्टिंग करते रहेंगे, तो उन पे धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी नहीं होगी। और बाई चांस जैसे कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाता है तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा कि काश मैंने इसके ऊपर मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में कपड़ा मार दिया होता। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी प्लस पॉइंट बन जाता है कि छोटी मोटी चीज़ों की जो कि दिखती हैं, डेली यूज़ में आती हैं, हम उनकी डेली बेसिस पर क्लीनिंग करते रहें।
नेक्स्ट मेरा जो रूल है वो ये होता है कि जब तक मैं अपने एक रूम को क्लीन नहीं कर लेती तब तक मैं दूसरे रूम में नहीं जाती हूँ। जैसे कि मैं अभी तक अपने अंदर वाले रूम में ही हूँ। सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखा, बेड मेकिंग कर दी और जो ड्रेसिंग टेबल थी उसको ठीक कर दिया, टॉयज़ वगैरह हटा दिए, चेयर्स को ठीक कर दिया। जहाँ मुझे हल्की फुल्की डस्टिंग करनी थी तो वो डस्टिंग भी कर दी। तो ये आप लोग अगर इस तरह से करते हैं कि जहाँ का काम आपका फिनिश नहीं हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी आदत है कि एक रूम को या एक जगह को आप लोग अच्छे से क्लीन कर दें। उसके बाद आप लोग दूसरे रूम में या दूसरी जगह पर जाएं। तो मैं रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया और अब मैं आ गई बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे ना बेड को भी मैं इस पे भी शाम में इसको अच्छे से टकिंग कर देती हूँ बेडशीट को। यहाँ पे भी मुझे इसको झाड़ दिया था मैंने इसको, और उसके बाद बेडशीट जहाँ से मुझे बिगड़ी हुई दिखी तो उसको मैंने वहीं की वहीं एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी पिलो वगैरह है वो मैं इस पर रख दूँगी। साथ ही जो भी सामान होता है मॉर्निंग में, वाटर बोतल है, ग्लास है, दानिन की फीडर है, क्योंकि वो तो छोटी है, पी के बस जहाँ मन होता है वहाँ फेंक देती है। तो ये सारी चीज़ें उठा के रख दी, साथ में पिलो वगैरह भी लगा दिए और छोटी मोटी जगहों की डस्टिंग कर दी। तो कुछ एरिया मेरे ऐसे होते हैं जो कि मैं डेली बेसिस पर ही क्लीन करती हूँ या उनकी डस्टिंग करती हूँ। जैसे कि टीवी कैबिनेट हुआ, कूलर के ऊपर की जो सरफेस है उसको क्लीन करना हुआ, ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना हुआ, चेयर के पास जो भी स्टूल वगैरह मेरा रहता है छोटा सा उसको क्लीन करना हुआ, और फ्रिज के बराबर की जो एक छोटी सी स्लिप है उसको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरी डेली बेसिस पर ही आ जाती हैं। इस तरह से अगर हम लोग छोटी मोटी चीज़ों की डेली ही डस्टिंग करते रहेंगे तो वो हमारे लिए अब बाद में एक बर्डन नहीं बनती हैं और घर भी हमारा काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस जो भी मतलब जो ट्रंक है मेरे पास उस पे जो मैं ब्लैंकेट और पिलो रखती हूँ तो बस उनको मैं झाड़ देती हूँ, झाड़ के दोबारा उसी पे रख देती हूँ। साथ ही फिर बारी आती है टीवी कैबिनेट की। तो बच्चे वगैरह, हस्बैंड या फिर मैं खुद टीवी वगैरह देख लेते हैं तो जो भी एसी का रिमोट है, टीवी की रिमोट, तो उनको उठा के बास्केट में रख देती हूँ और जो भी सामान मुझे मिलता है एक्स्ट्रा तो उसको उठा के उसी की जगह के लिए रख लेती हूँ। बट इस टाइम पे भी मैं अभी इस एरिया को नहीं छोड़ूंगी। उस चीज़ को मैंने एक तरफ रख लिया है जो मुझे दूसरी जगह पर रखनी है, और यहाँ की क्लीनिंग किए बिना मैं इस एरिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोग भी अगर इस तरह से करते हैं तो यकीन माने आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो भी जाएगा, प्लस आपकी मेहनत भी इतनी ज़ाया नहीं जाएगी। तो यहाँ ना मैं डेली बेसिस पर ही डस्टिंग करती हूँ, तो बस मुझे हल्की फुल्की सी डस्टिंग करनी पड़ती है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर जो मेरा टीवी कैबिनेट एरिया होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाहर टीवी कैबिनेट पे जो मुझे लोशन और क्लेचर और कुछ कॉइन्स मिले थे तो बस अब मैं उन्हें उन्हीं की जगह पर रख लूँगी। कॉइन्स भी अगर इधर उधर बिखरे रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप इस तरह से कोई भी उनके लिए जार बना सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है धुलाई। तो यहाँ पे बस सबसे लास्ट का जो मेरा काम होता है वो मेरी धुलाई बचती है, और कम से कम 15 से 20 मिनट में मेरा जो सारी डस्टिंग और बेड मेकिंग जो करना होता है वो सारे काम मेरे हो जाते हैं, प्लस कपड़ों को भी फोल्ड करना। तो 20 मिनट में लगभग ये मेरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद 5 से 10 मिनट मुझे लग जाती है मेरी धुलाई करने में। तो आधे घंटे के अंदर मैं मेरे सारे कामों को फिनिश कर लेती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इंस्पायर किया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।